चलो अध्याय 3, 4, 5, 6 कर लिया अपन ने। अध्याय 3 प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, ये त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति का सब है पूरा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। चलो अब मैं आपको बता दूं, ये 11वीं की त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है, तो 11वीं में अगर कर रखी तो बेस्ट है, और नहीं कर रखी है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 11वीं का जितना भी प्रभाव पड़ेगा मैं खुद आगे रह के बताऊँगा आपको, बिल्कुल बताऊँ, पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन मैं जितना बोलूँगा उतना आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे ने 11वीं में नहीं कर रखा वो 12वीं के अंदर 11वीं की बहुत सारी चीज़ों को अपने को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, और कर रखा तो बेस्ट है, आपके सामने सब बताते जाऊँगा कि 11वीं का है, तो जिनने नहीं कर रखा है वो उसी समय बोले कि यार इसको तो ख़त्म करो 11वीं का। ठीक है, और जिनने अच्छा कर रखा है 11वीं में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन ध्यान रखना कि 11वीं का इफेक्ट पड़ेगा इस पर। और ये वाला जो चैप्टर है इसमें सूत्र भी ज़्यादा है, और ये चैप्टर अगर आपने ढंग से नहीं करा तो ये मान लेना कि आने वाले कम से कम 6 या 7 चैप्टर को आपको तकलीफ आएगी। आने वाले कम से कम 7 चैप्टर आप बहुत सारे सवालों में आपको तकलीफ आएगी। हर 20-25 10-15 सवाल के बाद एक न एक तकलीफ जरूर आएगी। ठीक है, तो क्योंकि अब आगे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए ये चैप्टर तीसरा है। और इसके बाद के जो चैप्टर आएंगे अपन 4, 5, 6 करेंगे ना, 7, 8 और सब त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगी उसमें। ठीक है ना, चलो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं शुरू से बताऊँ ट्रिग्नोमेट्री को, जहाँ शुरू होती है, मतलब 9वीं 10वीं में जहाँ शुरू होती है वहाँ से ही करूँगा, सूत्र करूँगा। सूत्र भी बहुत है बेटा, तो आप सूत्र कॉपी बना लो, जिनने अभी तक नहीं बनाई वो सूत्र कॉपी बना लो, भले यहीं से स्टार्ट करना सूत्र कॉपी। चलो ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी मैं सूत्र अभी बताऊँगा आपको वो पुराने, अभी आज तो पुराने वाले बताऊँगा, लेकिन वो सब यूज़ होंगे 12वीं के अंदर। ठीक है, सब यूज़ होंगे इस चैप्टर में, 12वीं में सब यूज़ होंगे, आगे भी यूज़ होंगे। तो जिनको याद नहीं है वो करते जाना और समझते जाना उसको। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति सरल पड़ती है अगर याद है तो बहुत सारी चीज़। ठीक है, सूत्र याद है तो चलो सबसे पहले बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो रहता है वो ये रहता है कि यार अपन कोई त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाने के पहले अगर अपन 2 रेखाओं के बीच का कोण बनाए, ठीक है, कोण बनाने के बाद अगर तीसरी भुजा मिला दे तो ये त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, और अगर वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस एक प्रमेय लगती है इस भुजा को पता करने के लिए। लंब दे रखा हो, कर्ण दे रखा हो, सॉरी माय मिस्टेक हो, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, और कर्ण अगर निकालना है तो एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये भुजा दे रखी है, मतलब आधार दे रखा है, ये दे रखा है और कोण दे रखा है, तो आप ये वाली लंबाई निकाल सकते हो, एंगल अगर पता हो तो। ये भुजा, या फिर ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकाल सकते हो। तो ये निकाल सकते हो त्रिकोणमिति के सहारे। त्रिकोणमिति 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। ठीक, ये 6, इन 6 के सहारे आप निकाल सकते हो। और इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है ऊंचाई निकालने में, किसी मीनार की ऊंचाई और वो टावर की ऊंचाई, इनकी दूर, मतलब वो नदी के पार कोई इंसान खड़ा है किस एंगल से देखता है तो नदी की चौड़ाई निकालने में, मतलब जहाँ अपन जा नहीं सकते हैं वहाँ पर एक कैलकुलेशन से आप निकाल लेते हो। मतलब त्रिकोणमिति का बहुत अच्छा यूज़ था ये वाली चीज़। ठीक है, ये 10वीं में 9वीं 10वीं। ठीक है, ठीक, अब इसमें ये पुराना हो बेटा, थोड़ा सा बताऊँगा इसको भी मैं। ये जो कोण है, जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है, इस एंगल को नापने के 2 मात्रक होते हैं, एक तो रेडियन और एक तो डिग्री। ठीक, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, 11वीं में पूरा है रेडियन और डिग्री। रेडियन पाई में लिखा जाता है प्रायः, और भी बताऊँगा पाई में, और डिग्री इस प्रकार डिग्री लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करें। ठीक है, चलो
बताएंगे, इसके बारे में बताएं, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि यार कोई समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के अंदर अगर कोण दे रखा है तो ये लंब, जो कोण दे रखा है उसका सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है, एक कर्ण होता है। एक इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति में नहीं आती तो वहाँ से शुरुआत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अपन शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैं सूत्र समझूंगा, उसको फिर सिस्टमेटिक फिर से लिखूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे जो पुराने सूत्र माने जाते हैं वो ये है, साइन थीटा बराबर इन भुजाओं के रूप में साइन थीटा। साइन थीटा ले सकते हो अगर थीटा बराबर एक्स कोण है, ठीक है, क्योंकि 11वीं में अधिकांश एक्स में दे रखा है, ठीक है, तो अपन एक्स में ले लेंगे, ठीक है। तो अगर ये एक्स दे रखा है साइन एक्स, ठीक, थीटा एक्स के बराबर, तो साइन एक्स बराबर लंब बटा कर्ण। सूत्र है, लंब और कर्ण में संबंध बताने के लिए साइन बनता है, साइन एक्स। एक्स मतलब यहाँ जो कोण जो भी दे रखे 30 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं दे रखा, अभी तो सूत्र बता रहे, केवल सूत्र बता रहे, ठीक है। तो सबसे पहला सूत्र त्रिकोणमिति का, ये 6 चीज़ें, उसमें सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ती थी इस, ठीक है, इसकी। दूसरा साइन के बाद कॉस एक्स का, लंब बटा कर्ण है ना, वो आधार बटा कर्ण है, आधार बटे कर्ण, ठीक। टेन एक्स, थीटा चल जाएगा, मैं एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। 10x होता है, वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। हालांकि वो बेसिक एक सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस, कर्ण से कर्ण करता है लंब बटे आधार, ठीक है। लेकिन मैं एक दूसरी ट्रिक बता दूंगा, याद रखनी है, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब इसका व्युत्क्रम, मतलब व्युत्क्रम उल्टा अलग होता है, व्युत्क्रम अलग होता है, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम होता है कोसेक। तो कोसेक एक्स का होता है लंब बटा कर्ण की जगह कर्ण बटा लंब, ठीक। कोसेक लंब बटा कर्ण बटा लंब। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, सेक का होता है कर्ण बटा आधार। हाँ, कर्ण बटा आधार मतलब इसका व्युत्क्रम, ठीक है, कर्ण बटा आधार। और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, कॉट का होता है आधार बटे लंब, ठीक। मतलब ये 6 सूत्र कंप्लीट, 3 याद करोगे 3 हो जाएंगे। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक और टेन का व्युत्क्रम कॉट, ठीक है। ये सब पुराने, मतलब 9वीं 10वीं उसके ही है, ठीक है बेटा। चलो, इसको अभी कोण ही बताऊंगा, डिग्री और रेडियन का बेटा थोड़ा सा। चलो, इसको प्राय ऐसे याद कर लेते, लाल बटा कक्का, कभी भूल जाओ तो, ठीक है। हालांकि भूलना नहीं है, तुम 12वीं में हो, 12वीं तो साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, ठीक है। तो आपको फौरन बोलना है, ठीक है। चलो, लेकिन फिर भी ये लाल बटा कक्का 3 याद रखना है। चलो, साइन लंब बटा आधार, कॉस आधार बटा कर्ण और टेन लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का साइन कॉस टेन, साइन लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कॉस लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा। और इसका मालूम है साइन का व्युत्क्रम, कोसेक का व्युत्क्रम। चलो, ये सूत्र हो गए। ये सूत्र सबसे बेसिक, सबसे पहले वाला सूत्र, ठीक है। और ये काम क्या आते हैं, तो ये कब, जब कोण ओण दे रखे और समकोण त्रिभुज दे रखे तब काम आते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जरूर करवाएंगे उस समय, ठीक है। जब कोण दे रखे, लंब, आधार, कर्ण, इनका जिक्र हो तो ये काम आते जाते हैं, ठीक है। चलो, जब आएंगे तब बताएंगे, लेकिन जो मैं बता दूँ सूत्र उसको याद रखो। जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं बोल दूँगा कि अब भैया इनकी ज़रूरत भी है, इनको रिवाइज करो वापस से और यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी सूत्रों को ध्यान रखो, अगर पहले से याद है तो खुश हो जाओ, पहले से याद नहीं हो तो कम से कम याद कर लो, इतना तो याद कर लो कि जब ज़रूरत पड़े तो एक बार रिवीजन करके आप कर सको। इतना याद करना जितने भी सूत्र दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सूत्र पुराने आएंगे तब जाके इसमें अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोण में 6 सूत्र ये लिख दूंगा, चिंता मत करो, है ना। अभी चलो, अब आगे बढ़ते हैं सूत्र में। लाल बटा कक्का, ठीक है। चलो, इसके बाद सूत्र इसके साइन एक्स बराबर होता है 1 कोसेक एक्स। मतलब साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो साइन एक्स का 1 कोसेक एक्स। अगर साइन एक्स हो तो 1 कोसेक एक्स लिख सकते हो आप, और 1 कोसेक एक्स हो तो आप साइन एक्स लिख सकते हो,
इनकी अच्छी विशेषता है। साइन एक्स हो तो 1 कॉसेक एक्स लिख दो, 1 कॉसेक एक्स तो साइन एक्स, कहीं पर भी लिख सकते हो, ठीक है। और त्रिकोणमिति में ज़रूरत के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सूत्र बहुत सारे बनते हैं। पर सर ये साइन का सूत्र ये भी है, साइन का सूत्र ये भी, और अभी बहुत सारे आएंगे, तो आपको तो मतलब ग्राहक देख के पुड़िया बांधना, ठीक है। इसमें यही चलता है, त्रिकोणमिति में यही चलता है, ठीक है, कि कहाँ पर सिचुएशन है, क्या है, सूत्र सब माइंड में चलना चाहिए। जो सिचुएशन लगे लगा दो, ठीक है। चलो साइन एक्स का 1 कॉसेक एक्स, ठीक। इसी का अगर बना लूँ मैं तो कॉसेक एक्स का बना लेता हूँ 1 साइन एक्स, ठीक। साइन एक्स का 1 कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का 1 साइन एक्स, ठीक है। चलो मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तीसरा कॉस एक्स का 1 सेक एक्स, अरे व्युत्क्रम मैं थीटा में भी ले सकता हूँ, यहाँ एक्स बराबर थीटा ही चल रहा है, ठीक है। चलो कॉस एक्स का 1 सेक एक्स, अरे व्युत्क्रम ये रहे, ठीक। तो कॉस का व्युत्क्रम सेक, तो कॉस एक्स का 1 सेक एक्स, या सेक एक्स को क्या लिख सकते हो 1 कॉस एक्स, ठीक। कि सेक एक्स को लिख दो 1 कॉस एक्स, मतलब व्युत्क्रम एक दूसरे के, ठीक है। चलो पांचवा टेन एक्स का व्युत्क्रम माना जाता है कॉट एक्स, व्युत्क्रम मतलब 1 है बेटा, टेन एक्स का व्युत्क्रम 1 कॉट एक्स, तो फिर कॉट एक्स का 1 टेन एक्स, बढ़िया है, ठीक। चलो टेन एक्स का देखो एक सूत्र ये 1 कॉट एक्स, टेन एक्स का एक सूत्र ये रहा लंब बटा आधा, और टेन एक्स का एक और सूत्र है, बहुत फेमस सूत्र, टेन एक्स बराबर साइन एक्स अपन कॉस एक्स, मतलब इन दोनों के बटे वाला, साइन सॉरी इनके और इनके बटे वाला, साइन बटे कॉस, ठीक है। वो भुजाओं से निकलते किस में क्या संबंध बता दो, उससे निकलता, अभी कहाँ से निकला ये नहीं, अभी तो याद करना है क्योंकि पुराना है, और याद है तो खुश हो जाओ, और याद नहीं है तो फिर याद करना है, ठीक है। याद करना है, अगर आज वीडियो देखते हो तो आज याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, ठीक है, जितने भी दे दूँ, नहीं तो फिर आप सवाल नहीं कर पाओगे, बार बार परेशान होगे, ठीक है। चलो टेन एक्स का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। चलो तो ये देखो एक ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये सिचुएशन के हिसाब से लगते हैं, जहाँ पर क्या किसी का साइन कॉस में लाना तो फ़ौरन ये वाला लगा दो, ठीक है। लंबकण आधार में तो ये लगा दो, कहीं ना कहीं कॉट का भी जिक्र हो रहा तो ये लगा दो, ठीक है। चलो इसका एक और, जैसे टेन के 2 सूत्र है ना, ये वाले टेन का ये वाला सूत्र है ना, इसी कॉट का एक और है, कॉट एक्स बराबर कॉट एक्स बराबर, अगर इससे देखो तो 1 एक्स मतलब 1 एक्स मतलब ये उल्टा कर सकते हैं उसको, उल्टा, ठीक है, क्योंकि टेन और कॉट एक सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम भी होते हैं, मतलब व्युत्क्रम एक दूसरे के उल्टे भी यही होते हैं, ठीक है। तो साइन बटे कॉस को आप इसमें लिख सकते हो कॉस एक्स बटे साइन एक्स। मैं आपको बताऊँ उल्टे क्या होता है, ठीक है। अभी उल्टे अलग चीज़ होती है, वो 90 प्लस और 90 माइनस वाला काम होता है। चलो टेन एक्स का ये सूत्र भी है, टेन एक्स का ये सूत्र भी है, साइन बटा कॉस, कॉट का 1 बटा टेन एक्स, कॉट एक्स का कॉस एक्स बटा साइन एक्स, ठीक है। चलो ये 8 सूत्र अलग हो गए, ठीक है। ये अगर याद नहीं है तो कर लेना, ठीक है। साइन एक्स 1 कॉस एक्स, साइन का व्युत्क्रम 1 कॉस एक्स, ठीक है। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर 1 कॉसेक एक्स का 1 साइन, बनाया सही होता, 1 ये हो तो ये लिख सकते हो, 1 ये हो तो ये लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो। त्रिकोणमिति दोनों तरफ चलती है, दोनों तरफ, ये जरूरत पड़ जाती है लिख लो, ये जरूरत पड़ जाती है लिख लो, सबसे अच्छी त्रिकोणमिति दोनों तरफ चलती है, ठीक है। चलो कॉस का सेक 1 सेक, सेक का 1 कॉस, टेन का 1 कॉट और कॉट का 1 टेन, ठीक है। टेन एक्स का साइन बेटा कॉस, ये नया सूत्र, टेन एक्स का साइन बेटा कॉस, तो कॉट का कॉस बेटा साइन, ठीक है, ये वाला सूत्र, ठीक है। चलो इन सूत्र की एक और विशेषता बता दूं मैं, ये सूत्र ऐसे हैं कि यार अगर मैंने लिखा साइन स्क्वायर तो दोनों पक्षा वर्ग करोगे तो ये भी वर्ग हो जाएगा और ये भी वर्ग हो जाएगा, अरे ये ठीक, ये भी वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग जो होता है वो यहाँ चढ़ता है, ठीक। चलो हाँ एक चीज़ बता दूं मैं आपको यार बेटा, साइन एक्स में अगर साइन एक्स का गुणा करने को मिल जाए, वर्ग तो चढ़ा दिया मैंने, लेकिन साइन एक्स में साइन एक्स का गुणा करने को मिल जाए, ठीक है। मैं तो बेसिक से बता रहा हूँ भैया कि तुमको कुछ भी याद नहीं त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो साइन एक्स में साइन एक्स का गुणा करोगे तो लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये एंगल रहता है, इस एंगल का आप गुणा नहीं कर सकते, ठीक। क्या लिखोगे, साइन एक्स में साइन एक्स का गुणा तो साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा मत कर देना सर ये भी वर्ग होगा तो ये भी वर्ग होगा, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। साइन में लिखने का तरीका साइन स्क्वायर एक्स,
ठीक है। और जब इसको तोड़ोगे तो वही आ जाएगा साइन एक्स और साइन एक्स, ठीक। ध्यान रखना हो क्या बोला मैंने, जैसे ये कॉस एक्स में कॉस एक्स का गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे, एक्स पे वर्ग मत चला, ठीक है। बोले सर एक्स भी था, नहीं तो हट ऐसा तुम तो नहीं तो ओ पे भी सी पे भी कर दो, ओ पे भी कर दो, एस पे भी कर दो, एक्स पे भी कर दो। बोले सर सब सभी तो आएगा, वो चीज़ अलग है बेटा, है ना। तो कॉस एक्स का गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तो बेसिक से बताऊँगा बिल्कुल, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएगी, मतलब शुरुआत यहीं से, लेकिन ध्यान रखना कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएगी, पुरानी चीज़ें बार बार आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को कंप्लीट करते रहना, ठीक है। चलो, तो वर्ग अगर करोगे आप वर्ग, तो साइन स्क्वायर एक्स तो 1/cos स्क्वायर, मतलब इस पर ही वर्ग चढ़ाओगे तो एक का वर्ग एक ही होता है, तो ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मतलब आप वर्ग में है तो इसको सब सूत्र को वर्ग में आप डाल सकते हो, घात 3 में है तो आप सब सूत्र को घात 3 में डाल सकते हो, अगर अंडर रूट में है तो सब सूत्र को अंडर रूट में डाल सकते हो, ठीक है। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, ठीक है। चलो, अंडर रूट में है तो सबको अंडर रूट में डाल सकते हो, घात 4 में तो सबको घात में 4 में डाल सकते हो, गलत जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, मतलब ये वर्ग में भी लागू हो जाते हैं, क्यूब में भी लागू हो जाते हैं, अंडर रूट में भी लागू हो जाते हैं, सब में सूत्र लागू हो जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, सब में लागू हो जाते हैं। मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ 11वीं की, प्रतिलोम वाली चीज़ अभी कुछ भी नहीं है, सब अभी पुराना ही है, ठीक है। ये नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, आगे कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये सूत्र सब लिखूंगा अभी बेटा। अब ऐसे सूत्र जो वर्ग में काम करते हैं, नोवा कैसे नाम देते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये सूत्र कहाँ से आ रहे हैं वो कहीं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, ये सूत्र है बेटा। कभी भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स देखो तो आप 1 कर सकते हो, आप उल्टा भी लिख सकते हो, अरे इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। आगे पीछे क्योंकि दोनों धन में होते हैं, आप आगे पीछे लिख सकते हो, इसका वर्ग 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन कभी भी ये 1 नहीं होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1 कभी भी नहीं होता, ठीक है। ये वर्ग में ही काम करते हैं, क्योंकि बोले सर वर्ग हटा के रूट लगा दो, ऐसा तो हटा दो, होल वर्ग होता है तो हटता है, ठीक है, ऐसा तो हटेगा, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कभी भी ऐसा मत करना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1, ऐसा मत करना। बोला सर 1 नहीं क्या, अंडर रूट 1, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। ध्यान रखना, ये वर्ग में ही लागू होते हैं, घात 4 होगी तो भी लागू नहीं होंगी, उसके भी नहीं होगा, तो घात 3 होगी तो भी लागू नहीं होगी, केवल वर्ग में। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, आगे पीछे लिखोगे चल जाएगा, ठीक। ये सूत्र है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। चलो, इससे ज़्यादा यूज़ होता है इससे बनने वाले 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो तो हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स। ये कहीं पे भी दिखे तो ये लिख सकते हो। ये कैसे आया मैं बताता हूँ, ये कैसे आया, ठीक है। देखो, कॉस स्क्वायर एक्स को यहीं रखो, इसको उधर ले गए, अरे कॉस स्क्वायर एक्स को ये रखा, इसको उधर ले गए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। प्रायः ज़्यादा इसका ये लिखने इसका लिखने वाला था, इसका ये बनता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, इससे बना हो बेटा नया सूत्र ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। ये कैसे, अरे इस बार इसको ही रखो ना, इसको ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो एक होता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, और एक होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो, इस पर भी कंडीशन यही है। बोले सर ये कर सकते हैं क्या, बोले सबका रूट हटा दो, बोले एक पे तो वर्ग चला सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, ठीक। होल वर्ग नहीं बेटा, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ये पूरा गलत है। हाँ, ऐसा कर सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वर्ग हटाए अंडर रूट में डाल सकते हो, इधर वर्ग हटा के इधर अंडर रूट में डाल सकते हो, ये पॉसिबल है। लेकिन सबका वर्ग हटा दो, ये पॉसिबल नहीं, तो ये लिखिए तो आप कॉस एक्स कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये भी कर सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स, वर्ग आएगा अंदर, साइन एक्स, मतलब इधर का वर्ग हटाए अंडर रूट में, ये बाहर नहीं आएगा, ये अभी सही रहेगा, ठीक है। चलो, तो बेसिक सूत्र तो यही है, बना इससे ही है, और ये इससे बना है बेचारा, ठीक है। चलो, ये 3 सूत्र ऐसे हैं जो वर्ग में लागू होते हैं, ठीक है।
साइन वाले, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, वो था सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये सूत्र बहुत जल्दी याद रह जाता है क्योंकि 9वीं 10वीं बहुत बार यूज़ होते हैं। ये बहुत कम याद होता है, वो कुछ बच्चे नहीं कर पाते इसको। ठीक है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जो चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होती वो याद देर से आती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अपने को सूत्र ज़्यादा याद करना है। बनाने का तो ठीक है भैया, लाल बेटा कक्का वाले ठीक है, लेकिन उसमें क्विक जरूरत पड़ती है। इसमें त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र अगर माइंड में चल रहे हैं ना तो आप कर पाओगे, माइंड में नहीं चल रहा तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर। ठीक है, चलो इससे बहुत सारे सूत्र बनते हैं। देखो कैसे, इसको उधर ले जाओ तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कहीं पर भी दिखे तो आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर एक्स। बना इससे ये उधर ले गए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, उधर ले गए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर। लेकिन कोशिश कर लेना कि याद हो जाए डायरेक्ट। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर। ठीक है, तो एक सूत्र इससे बन गया, एक और बनेगा 1, मतलब 10 को उधर लेगा, 10 को उधर लेगा मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। अरे इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यही मान लो। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। चलो इसकी भी सबकी विशेषता है कि बिना वर्ग में काम नहीं करते। आप इनका सबका वर्ग नहीं हटा सकते। ठीक है, वर्ग हटा के अंडर रूट लगा सकते हो इसका, लेकिन आप सोचोगे बिना वर्ग में काम कर जाइए, ऐसे काम कर जाए तो नहीं करेगा। ठीक है, चलो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएंगे सूत्र याद। ठीक है, अगला सूत्र 5 6 7 नाम देता हूँ इसको। 8वां, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इससे ही बनेंगे सूत्र। कैसे, उधर ले जाओ तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक, मतलब बना इससे ही है बेटा, ये यहाँ रखा और इसको उधर लगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स, या फिर इसको यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक, तो इस सूत्र से ही बना है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो ये जितने भी अभी तक सूत्र बनने बताए ये सब मेरे अंदाज से 10वीं तक रहते हैं। ठीक है, 11वीं में सूत्र बढ़ जाते हैं, वो 11वीं के भी बताएंगे, अभी ज़रूरत पड़ेगी। 12वीं तक पहुँचना है आपने को, सूत्र जितने बताओ उतने तो याद करना पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलो अब इसको मैं सिस्टमेटिक बता दूँ। ठीक है, पूरा सिस्टमेटिक बता दूँ तो आप स्क्रीनशॉट लेना और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, देखो ये सूत्र लिख दिया मैंने। सबसे बेसिक वाला सूत्र, आधार लंब कर्ण के रूप में साइन एक्स लंब बटा कर्ण, कॉस एक्स आधार बटा कर्ण, टेन एक्स लंब बटा आधार। साइन का व्युत्क्रम कोसेक कर्ण बटा लंब, कॉस का व्युत्क्रम सेक कर्ण बटा आधार, टेन का व्युत्क्रम आधार बटा कर्ण, लाल बटा आधार बटा लंब। ठीक है, लाल बटा कक्का, साइन का 1/, कोसेक का 1/, साइन, कॉस का 1/, सेक का 1/, कॉस, टेन का 1/, कॉट का 1/, टेन का साइन बटा कॉस भी है और कॉट का कॉस बटा साइन। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, इससे बनने वाला हो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। माइनस तो माइनस से, जहाँ प्लस है तो वहाँ प्लस है। ठीक है, चलो ये अभी रुक जाओ। ठीक है, चलो मतलब एक बार लिखवा देना और हमेशा के लिए कर देना, नहीं तो इससे आगे बढ़ेंगे नहीं बेटा, ये बहुत बेसिक है मतलब। ठीक है, चलो अब आगे, जैसे ये अपन ऊंचाई दूरी के सवाल करते हैं तो जैसे एंगल अगर बोले 30 डिग्री है, मैंने बताया एंगल को नापने का एक मात्र डिग्री है और एक रेडियन है। ठीक है, तो रेडियन में भी डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे पाई वाले में। ठीक है, वो भी अभी करेंगे। चलो अभी तो डिग्री खेल लेते, थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, 30 डिग्री तो बोले साइन 30 का मान कितना, साइन 30 का मान कितना। ठीक,
cos 60 का मान कितना, चलो ये तो बता दोगे। साइन 30 का 1/2, इसका भी 1/2, tan 45 का कितना, बोले ये सब बता दोगे, ठीक है। जो नहीं बताएगा अभी बता दूंगा, ठीक है। अब इसकी अपन एक सारणी बनाना सीखेंगे जिससे ये निकाले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रटना मुश्किल पड़ता है, कुछ मान तो बिल्कुल नहीं याद कर। और अपन बनाएंगे 180 तक की सारणी। अगर अपन ने पहले अगर 10वीं में सीखी होगी तो वो 90 तक की, तो 90 तक की तो बनाना सीखूंगा, लेकिन आज 180 तक की पूरी सारणी, ठीक है, बनाना हो, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है उसकी तो, ठीक है। तो 180 तक की पूरी बनाना सीख लो, बनाना तो एक बार सीख लो, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो, ठीक है। चलो अब बनाना सीखते हैं अपन इसको। चलो बेटा, त्रिकोण विधि जिसको याद है वो उसी विधि से बनाना, जिसको याद नहीं फिर मेरी वाली विधि अपनाना, ठीक। जिसको ऑलरेडी त्रिकोण विधि की सारणी बनाना याद है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं 180 तक की बनाना हूँ, पहले मैं 90 तक की बनाना बता रहा हूँ, ठीक है, 90 तक की, फिर उसको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो उसके लिए क्या क्या याद रखना है। याद रखने वाली चीज़ क्या है कि पहले आपको एक क्रम याद रखना पड़ेगा कि मैं पहले साइन एक्स थीटा चल जाएगा, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स, ये क्रम। साइन के बाद कॉस लूँगा, कॉस के बाद टेन लूँगा, टेन के बाद कॉट लूँगा, और कॉट के बाद सेक लूँगा, कॉसेक। आगे पीछे ले सकते हो, लेकिन मैं क्या बोला, मेरी विधि से करोगे तो वो अलग है, ठीक है, कॉसेक, ठीक है। तो साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, और टेन का व्युत्क्रम कॉट। अरे ऐसा है, इसका ये सॉरी यहाँ हो भैया, ये और ये, ठीक है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, व्युत्क्रम बताया था मैंने, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है। ये यहाँ पर लिखेंगे अपन एंगल। एंगल मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये याद है कि नहीं याद है तो याद रखो। 30 15 15 30, 30 15 15 30, मतलब 30 का अंतर, 15 का अंतर, 15 का अंतर, फिर 30 का अंतर, ठीक है। 30 15 15 30, ठीक, ये अंतर समझ में आ गया। 0 30 45 60 और 90, ठीक है। चलो अब बनाना सीखते इसको, पहले 90 तक ही। ऐसा कर लेना कि बेटा अमर हो जाए, ठीक है, जो विधि बता रहा हूँ उससे कभी भी बना लो आप, ठीक है। चलो बहुत सारे को याद होगी बनाना, जिसको याद नहीं है वो समझ लो, ठीक है। चलो अगर साइन का आपको मान पता है, अगर पता है, ठीक है, नहीं पता होगा तो ये निकालना भी सिखाऊंगा, नहीं पता होगा तो निकालना भी सिखाऊंगा मैं, लेकिन अगर साइन को मान पता है, ये बताऊंगा साइन का कैसे निकलते, मान पता है उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे साइन का अपन मान लो क्या होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये आया कहाँ से, ये भी बताऊँगा थोड़ा, ये बता दूंगा अभी, ठीक है। अभी थोड़ा सा दूसरा टेंशन पा लें, ठीक है। चलो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये भी आया कहाँ से बता दूंगा, लेकिन ये याद रखो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि अब 12वीं में आ गए ऊपर, लेकिन ये भी निकालना बता दूंगा स्क्रिप्ट। चलो साइन एक्स है ना, साइन एक्स का 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस एक्स के लिए तो साइन एक्स कॉस एक्स साइन में उल्टा माना जाता है, व्युत्क्रम में उल्टा माना जाता है, ठीक है। तो साइन एक्स है ना, कॉस एक्स को लिखने के लिए आप उधर से शुरू हो जाओ। कैसे उधर से शुरू हो जाओ, ये पहले आएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 0 यूँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक, मतलब कॉस का लिखने के लिए आपको यहाँ से लिखना शुरू कर दो, ठीक, बढ़िया, ठीक। टेन को कैसे, तो टेन का सूत्र है ये रहा, टेन का सूत्र क्या है, साइन बटा कॉस, टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक। चलो ये तो अपन लगा लेंगे। अब एक चीज़ जरूर ध्यान रखो कि किसी के भी बट्टे में अगर 0 आ जाए ना तो होता है अनंत, याद करो पहले, अनंत होता है अपरिभाषित, ठीक है, अनंत मतलब अपरिभाषित, ठीक है, अनंत कुछ होता ही नहीं, लेकिन लिखते हैं अनंत है। 1/0 क्या कहलाता है, अनंत, याद रखो। 0 अगर किसी के भी बट्टे में आ जाए तो अनंत, किसी के भी बट्टे में आ जाए तो। चलो तो 10 के लिए सूत्र याद रखना पड़ेगा, साइन बटा कॉस, जो सूत्र आपको याद है, साइन बटा कॉस मतलब आप इसको भाग देते चले जाओ, साइन बटा कॉस
ये यहाँ लिखने के लिए इन आपस में भाग, यहाँ लिखने के लिए इनका भाग, यहाँ लिखने के लिए इनका भाग, इनके लिए, ठीक, मतलब भाग देना है आपको। 10x लिखने के लिए भाग देते जाओ। कैसे भाग? 0/1 0, किसी के सर पर 0 हो तो दिक्कत नहीं, सब 0 कर देंगे, 0 वाला सबको 0 कर देता ऊपर, ठीक है, 0 ऊपर 0 तो, ठीक है। चलो 1/2 √2, 1/2 √3/2, उलट गुणित करोगे आप, कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3, या 2 से 2 खत्म, 1/√3। चलो ये तो पूरा गया, 1 से 1 भी गया तो 1 ही बचेगा, पूरा पूरा गया ना। अरे भाग देना है, भाग। चलो नीचे वाले से नीचे वाला गया डायरेक्ट, तो आएगा √3/1, √3/1, नीचे 1 का क्या काम? अरे नीचे 1 का वो जरूरत नहीं पड़ती, √3, 1/0, क्या हो जाएगा? अनंत। अभी मैंने बताया, फिर से सुन लो। 10 के लिए साइन बटा कॉस होता है 0/1, तो 0 अगर ऊपर हो तो दिक्कत नहीं, 0/1 0 ही होता है, नई राशि नहीं 0 ही बनेगी। 1 ये इसको भाग दे रहा, तो नीचे वाला से गया 1/√3, ऊपर 1 ही तो लिखना पड़ेगा, √2 से √2 खत्म, तो 1/1 मतलब 1 ही होता है, 1 भी खत्म। चलो 2 से 2 खत्म, तो √3/1, तो नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक में इसमें भाग दोगे 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 1/0 यहाँ जरूर ध्यान रखना, क्या जाएगा? अनंत, मतलब अपरिभाषित। cot x का, चलो 10x का उल्टा cot x, व्युत्क्रम भी और उल्टा भी, ठीक है। cot x के लिए यहाँ से लिखना शुरू कर दो, यहाँ से, ठीक है। कैसे? अनंत, फिर √3, फिर 1/√3, 0, मतलब cot के लिए यहाँ शुरू कर दो। एक में मेहनत करी और दूसरे में टीप लिया, ठीक है। एक में मेहनत करी, 10 में मेहनत करी और दूसरे में टीप लिया। एक में मेहनत करी, ठीक है, याद करा, नहीं तो बता ही दूंगा। दूसरे में टीप लिया, इसमें मेहनत करी उसी वाली और ये टीप लिया, ठीक है। चल अब sec x, तो sec x का भी सूत्र है उधर, sec x होता है 1/cos x, ये रहा sec x 1/cos x। तो sec x के लिए आपको क्या करना है? sec x के लिए यहाँ लिखने के लिए आपको cos के सर पर 1 लगाना है, ये यूं। कैसे? बोला ना यार, 1/cos, तो यहाँ कुछ भी लिखने के लिए आपको cos के सर पर 1 लगाना है, ठीक है। अरे तभी तो बनेगा sec, तो cos के सर पर 1, तो 1/cos sec ही होगा, तो सबके सर पर 1 लगाया, तो 1/1 1 ही होगा, 1/√3/2, एक है ना ऊपर, तो उलट गुणित होगा, उलट गुणित इसका होगा, तो 1 × 2/√3, मतलब क्या आएगा? 2/√3। करा के केवल पलटा दिया, अरे व्युत्क्रम मतलब पलटाना है बस, ठीक है। सेक कौसेक का व्युत्क्रम पलटाना है, 1 का पलटाया 1/1 1 ही होगा, पलटा दिया 2/√3, √2/1, तो नीचे 1 का क्या काम? अरे नीचे 1 का क्या काम, ऊपर तो लगाना पड़ेगा, हो तो √2/1, 2/1, तो 2 का नीचे 1 का क्या काम, ठीक, 2/1। और सुनो, इसको सर पे 1 लगा रखा है, 1/0। अरे यार सर पे 1 हो नीचे 0 हो तो अनंत होता ही होता है। फिर से देख लो इसको, फिर से देख लो, क्या ये सारणी बहुत काम की उड़ा, सारणी के बिना आगे की बहुत सारी चीज़ समझ में ही नहीं आएगी क्या करना है, ठीक है। चलो सेक के लिए इसके सर पर 1 लगाते जाओ, 1/1 1, 1 तो उलट गुणित 2/√3, 1 लगाओ तो √2/1, √2/1, तो नीचे 1 लिखेंगे ही नहीं, 1/1/2 मतलब 2/1, और 2 ऊपर 2/1, तो नीचे 1 लिखना ही नहीं। चलो 1/0, इसका उल्टा नहीं 1 करना पड़ेगा ना, तो ये अनंत अपरिभाषित, ठीक है। चलो कोसेक के लिए इसका उल्टा मानते हैं, वो व्युत्क्रम है बेटा, यहाँ से लिखना है, मतलब एक में मेहनत करना है और दूसरे में टीपना है, अनंत 2 √2, 2/√3 और 1। अरे कोसेक में टीपना है, अनंत 2 √2, 2/√3 और 1, ठीक। चलो ये तो कौन सी बताई मैंने, 90 तक की, बोला बहुत सारे बच्चे से 90 तक की तो हमको भी याद थी, ठीक है बेटा, याद थी तो बना के एक बार प्रैक्टिस कर लेना। चलो पहले ये मान बता दूँ कि ये कहाँ से आए, तो ये मान आया यहाँ से,
जीरो मतलब ट्रिक बना रखी, 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक गिनती याद है आपको, 0 से 4 तक गिनती लिख दी, ठीक है। यूँ 4 का भाग दे दिया मन से, 4 तक गिनती लिखी और 4 का ही भाग दे दिया सब में, और मैंने रूट लगा दो, इतना तो याद रह जाएगा। 0 1 2 3 4, 4 का भाग, एक जैसी चीज़ होती है तो याद रह जाती है बेटा, ठीक है। 0 1 2 3 4, 4 का भाग और रूट, अब जो आएगा वो लिखते जाओ। चलो 0/4, तो ऊपर 0 होता है तो सब चीज़ 0 हो जाती है, ऊपर 0 होता था, ठीक है। 1 रूट से बाहर आ गया, 4 भी रूट से बाहर आ गया, 1/2, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 तो बाहर आ जाएगा बेचारा, अरे 1 से तो बाहर आएगा, 2 आएगा ही नहीं बेचारा, तो ऐसे पड़े रहने दो, नहीं आएगा ना बेटा। 3 बाहर आता ही नहीं, लेकिन 4 भटा बढ़ा जाएगा रूट से, ठीक। 1 1 कम 1, तो देखो 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, क्या करा मैंने, 0 1 2 3 4, 4 का भाग, 4 का भाग देने के बाद 0/4, ऊपर 0 तो 0 होता है, 1 बाहर निकालो तो 1, और 4 बाहर निकालो तो 2 आ ही जाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, पहले काट लेना, तो 1 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर नहीं आएगा, √3, 3 बाहर नहीं आएगा तो √3, 4 बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, ठीक है। 4 एकम 4, 1 तो 1। चलो ये भी अपन ने बता दिया, ठीक। अब अपनी बारी आती है काय के लिए, 180 तक की। तो 180 के लिए क्या क्या याद करना है, तो 180 के लिए पहले तो याद करना है आपको कि यार 180 के बीच वाले जो मान है वो क्या क्या होते हैं। चलो वो क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है 120, दूसरा होता है 135, तीसरा होता है 150, ये होता है 180। बोले सर कैसे याद करें, ठीक है, तो ये भी याद करने का तरीका बता दूं मैं। कितने का अंतर है, 30 15 15 30, ये बोला था नहीं, 30, देखो इसके बीच में 15 का अंतर है, अरे 15 है ना, 15 जोड़ोगे तभी तो, फिर 15 फिर 30, ठीक। देखो 15 वही 30 15 15 30, 30 15 15, तो देखो 30 का अंतर, 30 जोड़ोगे तो 120, 15 का अंतर, 15 का अंतर देखो, और 30 का अंतर, तो वही 30 15 15 30, ठीक। ये एक याद रह जाएगा, इधर का तो हमेशा के लिए याद है तुमको, तो बस बोला 30 का अंतर, अगले में 30, 90 में 30 जोड़ दो, 15 का अंतर जो आए उसमें 15 जोड़ दो, अगला 15 जोड़ दो, फिर 30 जोड़ दो, ठीक है। तो इसको देख के कर सकते हो। बोला चलो ये तो हो गया, ये तो बोला सर याद रह जाएगा अब तो। अब इसके मान का क्या करें, मान भी बताए थे यार, ठीक। चलो मान कैसे करना है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि इनके मान रिपीट होते हैं, ऐसे ऐसे मान रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ में माइनस होते हैं, कुछ में नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो रिपीट मान है पहले वो बता दूँ कि कैसे रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सुनो कैसे इमेज करना हो, जो मैं बता रहा हूँ उसका इमेज करना, तो आपको भी समझ में आएगा लिखना, मैं बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो जैसे आपका ये पूरा पन्ना है ना, ये पूरा पन्ना मानो, इस पूरे पन्ने को यहाँ पर हाथ धरो 90 पर, 20 सेंटर 90 ही है, और इस पूरे पन्ने को सुनना हो, पूरे पन्ने को यूँ पलटा दो, पलटा दिया, पलटाने के बाद छापे मार लो और वापस निकाल लो। क्या बोला है मैंने, ऐसा इमेज करो बेटा, मैं जो बता रहा हूँ ये 90 वाला है, इसको यूँ करके छापे मार के वापस कर लो, तो देखना क्या होगा, क्या होगा, ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, ठीक। तो देखो ये यहाँ छपेगा, ये यहाँ छपेगा, ये यहाँ छपेगा, और ये यहाँ छपेगा, सही। सेम ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यही होगा। सोचो, बस वही लिखना है। सोचो, उसको बीच करके छापा मार दिया, छापा मार दिया तो √3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1, ठीक। चलो √3 1, 1/√3 0, ठीक है। ये 90 पे करना हो बेटा, 1/√3 1, √3 अनंत, ठीक। चलो यहाँ पे हो बेटा, देखो 2 √2, 2/√3 1, फिर ये बीच में हो बेटा 2/√3
रूट 2 2 अनंत। ठीक है, चलो अभी बाकी है बताइए, इसमें क्या है कि ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है ये वाला पॉइंट। तो द्वितीय चतुर्थांश कल बताऊँगा, मतलब अगले वीडियो में बताऊँ क्या चतुर्थांश। ठीक है, अभी याद रखना है कि 90 के बाद कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो 90 के बाद साइन और साइन का व्युत्क्रम, अरे निशान बना नहीं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। साइन और साइन का व्युत्क्रम पॉजिटिव होते हैं 90 के बाद भी। ठीक है, 90 के बाद भी पॉजिटिव होते हैं 180 तक। तो ठीक है, तो अभी इतना याद कर लो कि 90 तक पॉजिटिव 2, बाकी सब नेगेटिव, सब में नेगेटिव लगाना है। 90 के बाद वाले सब नेगेटिव, साइन को छोड़ना है, कोसेक को छोड़ना है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ से उठा, 0 पे होता ही नहीं, अनंत पे हो जाता है, माइनस से उठाओ। साइन पे नहीं करना है, कोसेक पे नहीं करना है। तो क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हुई कैसे हुआ ये। ठीक, क्या करा था मैं एक बार और समझाऊंगा। 90 को फोल्ड करा और चिपका लिया, यूँ वापस कर लिया, तो ये इस पर छपेगा, ये इस पर छपेगा, ये इस पर छपेगा, ये छपेगा। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है आपको, क्या भैया साइन वाला पॉजिटिव रहता है, कॉसेक वाला पॉजिटिव रहता है, ये सेकंड वाले में आगे जाके कुछ हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ रहा मन। ठीक है, लेकिन बाकी सब नेगेटिव आएंगे। अभी ये बनाना वापस सीखूँगा बेटा मैं। ठीक, चलो ये क्लियर। अब मान निकालना याद, मान देखते याद है आपको कैसे, जैसे साइन 30 डिग्री का मान पूछूँ मैं आपसे, तो साइन 30 डिग्री, साइन के अंदर 30 डिग्री 1/2, ये तो माना है ना, नहीं माना तो ये भी बता दो बेटा। मैं बोलूँ यार साइन 135 डिग्री, साइन में 135 1/√2, ये तो मालूम है ना, ये मान तो मालूम है ना, क्यों नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। चलो मैं पूछूँ एक 10 में किसका मान है, बताओ। एक 10 में किसका मान है, एक 10 में किसका मान है, बोले 45 डिग्री का। मैंने ये पूछा था कि ये एक 10 में किसका मान है, मुँह से भूल जाता ऐसे ही। ठीक है, चलो इसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी बेटा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। चलो क्लियर ये चीज़। अब मैं इसको साफ़ सुथरा वापस बना के बता रहा हूँ। फिर इसके रेडियन में मान, रेडियन मतलब पाई में मान भी कैसे होते हैं वो और बता दूँगा अभी। ठीक है, कि रेडियन में मान कैसे लिख सकते हैं। रेडियन में मतलब जैसे बता दूँ, इसको 0 लिखते हैं, इसको π/6 लिखते हैं, इसको π/4 लिखते हैं, इसको π/3 लिखते हैं, इसको π/2 लिखते हैं। अब इसको आगे बना के बताऊँगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको बनाने बताऊँगा कैसे बनाते। ठीक है, चलो ये भी बनाऊँगा और इसको साफ़ सुथरा वापस से एक बार समझा रहा हूँ और सिस्टमेटिक लिख भी रहा हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन लिख रहा हूँ बेटा। चलो बेटा, त्रिकोणमितीय सारणी, ये वीडियो देखने के बाद इन सबको ऐसा कर लेना कि कभी भी इस वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़े, प्लीज़ सब बच्चों से, सब। ठीक है, कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़े इस वीडियो को। ठीक है, चलो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक कोसेक, ध्यान रखना साइन का व्युत्क्रम यहाँ है, कॉस का व्युत्क्रम यहाँ है, टेन का व्युत्क्रम यहाँ है। ठीक है, ये साइन कॉस, ठीक है, ये क्रम 0 30 45 60 90, ये मालूम है 30 15 15 15 का अंतर है। अगर ये आपको मान पता है, नहीं पता तो मैं बता ही दूँगा कहाँ से निकला। 0 पता है, 1/2 1/√2 √3/2 और 1, अगर ये पता है, नहीं पता तो मैं बता ही दूँगा। ठीक है ना, ये पता तो ये कैसे निकला, कॉस के लिए यहाँ शुरू कर दो, 1 √3/2 1/√2 और 1/2 0, यहाँ शुरू कर दो बेटा। ठीक, चलो 10x के लिए यहाँ सूत्र याद रखो, 10x होता है sin x अपॉन cos x। भाग देते आना, बस ध्यान रखना है कि 1/0 आए तो अनंत लिखना है और 0/1 आए तो 0 लिखना है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो चलो भाग देते जाओ, अब इमेज करते जाओ। 0/1 मतलब 0, 2 से 2 खत्म, 1/√3, √2 से √2 खत्म, 1 बचेगा, 1 ही 1 होता है। 2 से 2 खत्म, √3/1 मतलब केवल √3, 1/0 1/0 अनंत अपरिभाषित। ठीक है, चलो 10 में मेहनत कर लिए, कॉर्ड में मेहनत नहीं, टीप दो, अनंत √3 1 1/√3 0। ठीक है, टीपना है। सेक में मेहनत करना है, सेक की मेहनत क्या है, सेक x बराबर 1/cos x। ठीक है, सेक x को, ये cos को देखना है, ये इसका, ठीक है, cos को 1/, करते जाओ उसका 1/1 1, अरे सर पर 1 लगाया ना, 1/1 1 1/, तो उल्टा करते जाओ, कोसेक उल्टा करते जाओ, 2/√3
√3 उल्टा √2/1। तो 1 मत लिखना नीचे, लिख भी दोगे तो दिक्कत नहीं, 2/1 नीचे मत लिखना, ठीक। 1/0 1/0 1/0 1 कॉस, मतलब कॉस का 1/0 तो अनंत। इसमें मेहनत करना है और कोसे के लिए टीपना है। अनंत 2 √2 2/√3 1, ठीक है। चलो बहुत जगह अपने को जरूरत पड़ेगी 180 की, तो 180 बनाने के लिए चलो 30 15 15 30, तो 30 का अंतर पहले 120, 15 का अंतर 135 जोड़ा, मतलब 15 जोड़ा, 15 जोड़ा 150, फिर 15 जोड़ा 180, और ये सब डिग्री में, सब डिग्री में, ठीक है। डिग्री बता दूंगा, ठीक है। क्या आइडिया बताया था मैंने कि इसको यहाँ बीच में दबाओ, चिपका के वापस निकाल लो, तो क्या छपेगा, ये तो ऐसे बढ़ाते जाओ, ठीक है। लिख देता हूँ दूसरे हिस्से बढ़ाते जाओ बेटा। इसको कॉमन लिया अपन ने, मतलब दोनों में √3/2 1/√2 1/2 0, यहाँ 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। चलो √3 1 1/√3 0, ठीक है। चलो 1/√3 1 √3 अनंत, ठीक है। चलो 2 √2 2/√3 1 2/√3 √2 2 अनंत, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बताया था कि साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ये और ये, अरे ये एक दूसरे के विक्रम पॉजिटिव, बाकी सबको नेगेटिव लेना, ठीक। और बस 180 के अंदर हो ना, 90 से 180 के बीच में, तो देखो साइन पॉजिटिव, बाकी सब ये, सॉरी मैंने यहाँ लिखा ना, यहाँ लिखना था पॉजिटिव, ठीक। साइन वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, माइनस 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 माइनस, 10 वाला माइनस माइनस माइनस, 0 पे माइनस होता है, माइनस माइनस माइनस, अनंत पे माइनस होता है बेटा। चलो सेक माइनस माइनस माइनस, और इस पे होता है, ठीक है। ये मैं मान निकालना बाबा आपको कल ही एक ऐसी टेबल सिखाऊंगा कि 90 के ऊपर वाले सब मान निकाल लोगे, वो अष्टक वाले से सब बता दूंगा, वो भी निकालना बताऊंगा, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इससे भी बहुत आधार लगेगा, ठीक है। वो बता दूंगा, 90 के ऊपर कितने भी मान निकालना सब बता दूंगा, ठीक। वो एक टेबल आती है, उस टेबल से ही सिखाऊंगा मैं, कल वही करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन ये भी बना के रखना, ठीक है। चलो अब अगर साइन के मान पता नहीं हो तो क्या बताया था, 0 1 2 3 4, यहाँ था 4 का भाग और लघुत्तम, सॉरी वर्गमूल, 0 1 3 4, 4 का भाग, 0/4 मतलब 0, 1/1 बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, 4 भी बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, ये बाहर नहीं आएगा, कौन, नीचे वाला 2, ऊपर वाला 1 आ जाएगा, तो √2, 3 बाहर आएगा नहीं, √3, 4 बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, पूरा ख़त्म 1, ये पूरे के पूरे मान ये रहे, ठीक, ये ठीक है। चलो तो ये तो खैर मान निकालना बताऊँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी जब इजीली हो जाता तो कर ही लो, ठीक है। चल अब मैंने क्या बताया था कि कोण को मापने का 2 मात्रक है, एक होता है डिग्री में और एक होता है रेडियन में, ठीक। तो रेडियन होता है प्रायः पाई के रूप में, ठीक है। और पाई बराबर यहाँ होता है 180 डिग्री। अब सुनना सर, पाई बराबर आपने 22/7 बताया था पहले मैंने, आपको नहीं बताया, तो 22/7 मतलब 22/7 ही है, लेकिन ये रेडियन में ज़रूरत पड़ती है तो पाई मतलब 22/7 ही लिखाएगा, ठीक है। लेकिन जब कोण में ज़रूरत पड़ी, डिग्री वाले कोण में, तो आपको क्या लिखना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो सुनना, पाई 22/7 ही होता है, लेकिन जब रेडियन, अगर इसको बोलते हैं कि रेडियन में इसका अंक वाला मान, तो ये अंक वाला मान, ठीक है, रेडियन में, और डिग्री में 180 वाला मान, अंक वाला ये है और डिग्री वाला ये, ठीक है। चलो ख़त्म करो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 22/7 की अभी फ़िलहाल अपने को। बस ये है कि इस डिग्री को अपने को पाई में कैसे बदला जाए, पाई में, क्योंकि अब जब भी
12वीं की त्रिकोणमिति की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब आपको रेडियन में, रेडियन मतलब पाई में ही ज़रूरत पड़ेगी। अब डिग्री में ना के बराबर ज़रूरत पड़ेगी, आपको पाई में ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इनके पाई वाले मान समझना पड़ेंगे, ठीक है, समझना पड़ेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगी। कैसे प्रैक्टिस, पहले बता दूं मैं कि बदलते कैसे। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 का गुना करना पड़ता है। क्या मतलब, पाई बटा 180 का गुना, डिग्री भी निकलो 180 का। जैसे ये 0 है, इस 0 को आपको रेडियन में बदलना है, मतलब पाई में बदलना है। तो 0 गुणित डिग्री नहीं लेंगे जब इसको हल करेंगे, तो 0 में तो किसी का भी गुणा करो 0 आएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0। मैं यहाँ रेडियन में लिख रहा हूँ, रेडियन में, यहाँ डिग्री में, ठीक। चलो 0, चलो उसका 30 डिग्री, तो 30 गुणित पाई बाय 180, बदलना बता रहा हूँ। 30 गुणित पाई बाय 80, मतलब 30 के अंदर पाई बाय 80 का गुणा कर दो, 3 छंग 18, तो ये आएगा पाई बाय 6। पाई बाय 45, 45 में पाई बाय 180 का गुणा, तो आएगा चौक। अरे 45 चौक मेरे को मालूम है ये चीज़, तो ऊपर पाई नीचे 4। 60 को बदलना है, तो 6 3 18 पाई बाय 3। 90 को बदलना है 2 पाई बाय 2। मतलब इसका मतलब क्या कि 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4, ये मतलब पाई बाय 3, ठीक है। पाई बाय 3 आया था क्या बना, निकाल के देखो, 6 3 18, ठीक है, पाई बाय 2, ठीक। चलो ये क्लियर, क्योंकि अब आपको यही करना पड़ेगा। जैसे आपको बहुत सारे मान ऐसे ही देखेंगे 10 पाई बाय 3, तो आपको फिर डायरेक्ट सोचना पड़ेगा 10 बाई, बदलोगे परेशान हो जाओगे। इसका उल्टा भी बता दूंगा बदलना, लेकिन आपको डायरेक्ट बदलना भी बता दूंगा, चिंता मत करो। जैसे 10 पाई बाय, नहीं अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, ठीक है। चलो तो डायरेक्ट आपको 10 पाई बाय 4, तो आप मालूम है 10 पाई बाय 4 का मान क्या होता है, 10 पाई बाय 3 मतलब 10 पाई बाय 3 √3, ठीक। बिना बदले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि अब ज़्यादा रेडियन में ही आएगा, ठीक है। चलो ये भी बदल लेते हैं। 120 का होगा तो 6 दूनी 12, 6 3 18, मतलब 2 पाई बाय 3। 135, तो 135 45 से, 45 तिया 45 चौक, पाई 3 पाई बाय 4, ठीक। कितने रिजल्ट का 3 से ही, 3 5 15, 3 6 18, मतलब 5 पाई बाय 6। चलो ये तो पूरा ख़त्म, पाई और 180 का पाई होता ही, ठीक। तो चलो ये क्या क्या आ गया, ये 120 का 2 पाई बाय 3, इसका 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, इसका 5 पाई बाय 6 और इसका खुद पाई, ठीक। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए 3 पाई बाय 4 को या तो निकालना, अभी मैं उल्टा नहीं बता रहा हूँ, इसको वापस से बदलना नहीं बता रहा हूँ वो, ठीक। अभी तो ये, ठीक है, ये रफली काम है, समझने के लिए भी है, ठीक है। और ये अपनी टेबल है, ये टेबल ज़रूर बना के रखना, ठीक। अब अपनी ज़रूरत पड़ेगी, अब अभी मत उतारना, अभी 2 मिनट में इसको एक बार चेक करूँगा, उसके बाद स्टार्ट लेना इसका, ठीक है। चलो बेटा, आज जो भी मैंने समझाया सब यही वाला है पूरा। अब सूत्र कॉपी बना के आप यहाँ से सूत्र लिखना शुरू करो, अगर अब अभी तक सूत्र कॉपी नहीं बनी तो यहाँ से शुरू करो। और अब मैं मान के चलूँगा, आगे जब पढ़ाऊँगा तो मान के चलूँगा कि आपको ये सब याद है, ध्यान रखना हो, ये मान के चलूँगा तुम आपको सबको याद है, उसके आगे ही पढ़ूँगा, नहीं तो कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सब पुराना है, इसमें से कुछ ही चीज़ नहीं होगी, और वो भी 11वीं में है, ठीक है। अब कल से इसका यूज़ और आगे बढ़ेगा, ठीक है, और नए सूत्र और बनेंगे, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो।